पौष पूर्णिमा व्रत कथा। श्री कृष्ण जी एक दिन अपनी माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से आपिल अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धान्य धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख हुआ था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के आनंद से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, महाजन आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर से की भिक्षा पत्तियों के अत्र को तुल्य होता है और जो पत्तियों को अत्र खाता है वह भी पापित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पापित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा आत्मभाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर में आकर उसे अपने स्त्री से उस वृत्तांत कहा और स्वयं तप के नियम वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासना किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा यशयुष का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो यह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णवासी की 32 जो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इसे स्थानिक समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले आना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना परंतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तभी शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष दिखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम को वृक्ष पर चढ़कर उसे फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधान, अपने भक्तों को विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है
और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बैठने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा मासी का व्रत रखा आरंभ कर दिया, जिसके उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। अस्तु उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष का काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसके अकेले भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ ही मैं तुम्हें चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। इस प्रबंध करने उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सप्तनिक अपने पुत्र को मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णवासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विशुद्धि और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला के देवी दास उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्त हो गया। अस्तु वर के पिता अपने कुटुंबियों से परामर्श करने निश्चय किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसे ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ मधुपर्क आदि कन्या दास के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, वह तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह का कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निचार छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गई। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने बात जो वर के पिता व उसके मामा में हुई बतला दी। तब कन्या कहने लगे कि यह बड़ा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी देर है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो।
परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवी दास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवी दास ने अपनी पत्नी को 3 अंगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोले, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मालिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसके कई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे वाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। यदि वही है तो बताइए कि मैंने इसके क्या दिया। मधु, पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष का ज्वाला से विषला हो गया, परंतु वर्त राजा के प्रभाव से उसको काटने का पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्यम के समय स्वयं काल में वहां पर आया तो और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया लगा, जिसके वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत को प्रभाव से काल को भी पीछे हटाना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री अब उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसके देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र अस्त्र कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह ऐसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन में अपने पिता के कहने लगे कि पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वें वर्ष बीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि
इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगता है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है कि इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती को सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए शिव जी भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। माता पार्वती की जय।